नमस्ते दोस्तों। तो आज हम एनडीए की मैथ के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अरे यार इतना चैप्टर है, 10 10 28 स्टार मैथ के चैप्टर हैं, कितना पढ़ लेगा कोई। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई यहाँ पे खड़ा है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, हल्के मत लेना, ठीक है। पिछली बार भी जब मैंने बताया था कि ये पढ़ लो, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, आपने रिजल्ट देखा ही होगा, ठीक है। एंड इस बार जो बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना और उसी उन्हीं चैप्टर पे मेहनत करके देखना। तुम्हारे 70 से 80 मैथ के, सिर्फ मैथ के। और तुमको बता दूं, जो मैं चैप्टर में बताने वाला हूँ, जो चैप्टर मैं बताने वाला हूँ उसमें कैलकुलस सिर्फ 5 या 10% हो गए, 90% बिना कैलकुलस के हैं। और वो ऐसे चैप्टर है बिल्कुल इजी और आसान चैप्टर, जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। पूरे मैथ के 120 क्वेश्चन होते हैं ना, मैथ के 120 क्वेश्चन, उसमें से तुम्हारे सिर्फ जो मैं बताने वाला हूँ उसमें से 70 से 80 क्वेश्चन बन के ही बनते हैं, जो बहुत ही इजी है, पढ़ने में आसान है और बिल्कुल मस्ती से हम पढ़ेंगे। और बिल्कुल एक एक करके मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा है क्यों, क्यों नहीं है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आओ बोर्ड पे चलते हैं। तो हाँ दोस्तों, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, और नहीं भी होंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो वीडियो बनाना है एंड हम बना के रहेंगे, ठीक है। तो चलो आज की आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको बहुत ही डीप डिटेल में सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उससे पहले हम आपको कुछ चीजें यहाँ पे जानकारी के तौर पे बता देते हैं। देखो, एनडीए का जो मैथ है ना, एनडीए मैथ्स, एक बात याद रखना, जो एनडीए है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसको हमें हमेशा पूरा नहीं पढ़ना होता है। हमें मास्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है, हमें मास्टर बनने की कोई जरूरत नहीं। हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें पास होना है और रिकमेंड होकर एनडीए में ज्वाइन करना है, ठीक है। एंड ये तो जेई की तरह भी नहीं है, जेई नीट की तरह नहीं, जितना बढ़िया नंबर होगा उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। एनडीए सभी के लिए सेम है, चाहे आप सबसे लास्ट वाली कैटेगरी में आओ चाहे सबसे फर्स्ट वाली कैटेगरी में आओ, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं आपको बता दूं, एनडीए का जो मैथ है इसमें टोटल 28 चैप्टर, मतलब एक चैप्टर होते हैं। एंड 28 चैप्टर के लिए आपको मिनिमम 4 महीने और मैक्सिमम 6 महीने आपको मिल जाते हैं। तो क्या तो पॉसिबल है कि क्लास 11th एंड 12th का पूरा कॉन्सेप्ट एनडीए मैथ में जो है आप कंप्लीट कर पाओगे 4 से 6 महीने में? सवाल ही पैदा नहीं होता है। 11 12 दोनों का मैथ कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे 4 से 6 महीने के अंदर में, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा है, कैलकुलस बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए मैं इसीलिए हमारे जैसे टीचर आते हैं आपको समझाने के लिए कि पूरा नहीं पढ़ना होता है, उतना पढ़ना होता है जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है। देखो ध्यान से, 28 चैप्टर है, इसमें से आपको टोटल 120 क्वेश्चन मिलते हैं एंड ये होता है टोटल 300 मार्क्स का, ठीक। 300 मार्क्स में आपको जो यूपीएससी है, यूपीएससी ये कहती है आपको कम से कम 25% क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे या फिर 75 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि 75% क्या है, पास होने के लिए है, ठीक, पास होने के लिए। लेकिन अगर आपको रिकमेंड होना है या मेरिट लिस्ट में आनी है तो आपको कम से कम 120 मार्क्स, 120 प्लस मार्क्स आपको गेन करने ही पड़ेंगे अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। कट ऑफ क्यों क्लियर करनी है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ क्या जगह है, तो कट ऑफ क्यों क्लियर करनी है ध्यान से देखो। सपोज करो रिटन पहले होता है, उसके बाद होती है एसएसबी, उसके बाद होती है आपकी मेडिकल एंड उसके बाद होती है फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक। रिटन आपका मैथ और कितना हो गया, 300 मैथ का एंड प्लस में आपके जीएस का हो गया 600, टोटल आपकी होती है 900। उसके बाद आपकी होती है 900 का एसएसबी और मेडिकल का भी कुछ नंबर होते ही हैं। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको नौ, यहाँ पे देखो, मतलब सॉरी 1800 में से 700 प्लस मार्क्स गेन करने रहते हैं आपको, आप एनडीए ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। एंड सपोज करो कि तुमने सिर्फ मैथ में आपको आपने 80 से 80 नंबर ला दिए एंड जीएस में आपके कितने आ गए, 200 नंबर आ गए। तो क्या 280 नंबर के आप पास हो पाओगे कभी? सवाल ही पैदा नहीं होता। और 280 नंबर पास कर भी लिए तो एसएसबी में आज तक, किसी का 500 से ज्यादा नंबर आया नहीं है। तो 5 दो 700, 700 क्या लाना इतना आसान है? 2780 नहीं बेटे, क्योंकि आप नहीं हो अकेले। भले ही एनडीए में सीट 400 है, लेकिन
टोटल 800 बच्चे रिकमेंड होते हैं हर साल, 800 के आसपास बच्चे रिकमेंड होते हैं, एंड उसमें से भी बहुत सारे 200-300 बच्चे सिर्फ ऐसे सब कुछ करने के बाद उनको निकाल दिया जाता है। तो इतना आसान नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैथ में कम से कम आपको 120 प्लस का टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा। ये मेरा अपना पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैंने कई बार एनडीए दिया तो मुझे अच्छे से पता है। एंड इसी चीज को फिलअप करने के लिए जो कि मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स के नाम लिख रखे हैं, एंड ये बहुत ही इजी चैप्टर है, मतलब कैलकुलस आपको शायद एक दो चैप्टर मिल जाए, लेकिन बहुत ही इजी चैप्टर है। चलो हम इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी से आपको चैप्टर कितने मिल जाते हैं? प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स से आपको 20 से 22 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से 15 से 20 क्वेश्चन, मैट्रिक डिटर्मिनेंट से आपको 5 से 8 क्वेश्चन, 2D एंड 3D से सेम है 5 से 8, सेट एंड रिलेशन से वही 5 एंड 8 मान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से हमको जहां तक उम्मीद है कि 3 से 5 आ जाते हैं, ठीक है। फंक्शन से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, लिमिट से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम इसको 5 से 8 की कैटेगरी में रख देते हैं। लॉग्स एंड बाइनरी से लॉग से कम 2 क्वेश्चन आ जाए, बाइनरी से 1 क्वेश्चन आ ही जाता है, इतना कंफर्म है, ठीक। तो लॉग्स एंड बाइनरी से हम इसको 3 से 5 के बीच में रखते हैं। सेट रिलेशन यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, तो हम इसको काट पीट के हम यहाँ पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर देते हैं। एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत इजी चैप्टर, क्योंकि इसके बिना पीएनसी के आप प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको 5 नहीं 3 से 5 की कैटेगरी में रखते हैं। एंड डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन से आपको 15 से 20 क्वेश्चन मान लेते हैं। एंड ये ओनली 2 चैप्टर्स इज देयर जो कि है कैलकुलस से। तो अब हम आपको ये जो एडवांस वाले ना जो सबसे ज्यादा आते हैं, इसको हम नहीं काउंट करते, हम काउंट किसको करते हैं? तो सबसे कम आने की जिसकी है। तो यहाँ पे 20, 15, 35, 40, 45, 50, 53, 58, 61, 63 और 15, 78 क्वेश्चन। एंड 78 क्वेश्चन का अगर हम लोग काउंट करें तो कितना हो जाएगा? 78 इंटू 2.5 195, अप्रोक्स 195। तो क्या ये काफी नहीं है? हमें क्या कितना टारगेट करना? 120 बताया था, लेकिन तुम कोशिश करना कि 150 नंबर आ जाए, जिससे तुम्हारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ना, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो इस बात को याद रखना। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं लाना ही लाना है, लेकिन एंड तुम 75 नंबर ला के भी पास हो सकते हो, लेकिन अगर तुम 150 के आसपास रहते हो ना, 150 के आसपास, तो तुम्हारा जीएस में कम से कम 280 प्लस तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा मान लेते हैं तुम्हारा 450 प्लस नंबर अगर आ जाते हैं रिटन में तुमको, और एसएसबी भी तुम्हारा क्वालिफाई, अगर एसएसबी में रिकमेंड हो जाते हो, तुमको रिकमेंड होने से या फिर तुम फाइनल मेरिट लिस्ट में से आने से कोई रोक नहीं सकता। इस बात की फुल गारंटी दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो तुम्हारा टारगेट यही होना चाहिए। एंड बाकी यही थे इंपॉर्टेंट और बहुत छोटे छोटे चैप्टर जिसको पढ़ के आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। टोटल 28 चैप्टर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पढ़ना है जितना मैंने आपको सजेस्ट किया है। बाकी आपको कोई भी सिंगल डाउट होता है कोई भी, तो आप मुझे बेसिकली जाइए, कमेंट करिए, एंड या फिर इंस्टा पे आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई भी सिंगल डाउट हो तो मैं भाई आपको खड़ा हूँ यहाँ पे, कोई परेशानी का घबराने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खाइए पीजिए मौज करिए। एंड ऐसे ही वीडियो को थोड़ा सा हमें सपोर्ट करिए, और जाइए लोगों के साथ शेयर करिए, जो बच्चे डिफेंस तैयार करें उनके साथ शेयर करिए। एंड इससे पहले मैंने एक कोचिंग की वीडियो डाली जो कैसे कोचिंग वाले फ्रॉड करते हैं, उसको देखना मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो कोचिंग फ्रॉड वाली वीडियो जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कोचिंग में एडमिशन लेने जा रहे हो, तुम्हें लग रहा हो कि बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत फेमस टीचर है, और उनकी कोचिंग पढ़ने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी भी हो सकती है। इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसको जाके देखना जरूर, ठीक है। एंड अब वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मौज करिए।